नो सूनर देन का प्रयोग देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि नो सूनर और देन में थोड़ा सा गैप दे रखा है, रिक्त स्थान, यानी बीच में कुछ शब्द आते हैं। ठीक है, ये दोनों का प्रयोग एक साथ है लेकिन थोड़ा दूर जाकर होता है देन का प्रयोग। ठीक है, कहां होता है ये अपन देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज ये है, कम से कम 90 से बल्कि 95% तक की ये उम्मीद है कि वो एज सून एज वाला सेंटेंस ही देता है, और हमको एज सून एज को हटाकर उसकी जगह नो सूनर लिखना होता है। तीसरी बात ये कि इस प्रकार के सेंटेंस सिर्फ दो ही टेंस में दिए जाते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये टेंस, दोनों टेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 30-40%, लगभग 50% मान लीजिए आप, ग्रामर जो है इन दोनों टेंस के आसपास ही घूमती है, और बाकी की ग्रामर भी सभी टेंस मिलाकर उनके आसपास ही घूमती है। तो टेंस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, टेंस वाले वीडियो देख लीजिएगा, और खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इन टेंस को तो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव भी इसमें से पूछे जाते हैं और इंट्रोगेटिव भी इसी सेंटेंस में से बनाने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, सेंटेंस हमको मिलता है एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही, तो जैसे ही उसने अपनी आंखें क्लोज की यानी बंद की, द टेलीफोन रिंग, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, ये 2017 में आया था 12th में। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा, ये मेन वर्ब से मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं हेल्प करने के लिए, पहचानने के लिए सेंटेंस, है ना। तो ये मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है, उससे पता लग जाता है। क्लोज का क्लोज्ड सेकंड फॉर्म है, और रिंग का रेंग सेकंड फॉर्म है। तो हमको क्या करना है, पहले तो एज सून एज को हटाकर उसकी जगह नो सूनर लिख देना है, सिर्फ नो सूनर। ठीक है, उसके बाद जिस टेंस में ये सेंटेंस दे रखा है उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब ये सेंटेंस इनके सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस आती है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ डस, बहुवचन और आई के साथ डू, और पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है और वो होती डिड। तो यही किया हमने, नो एज सून एज हटाया, नो सूनर लगाया, उसके बाद ये सेंटेंस जिस टेंस में हमको दिया गया है यानी पास्ट इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं या नकारात्मक बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में ले आते हैं। क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये आप टेंस वाले वीडियो में जरूर सीखिएगा। तो नो सूनर और हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी, और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ गई, और बाकी वैसा वैसा ही लिख दिया, इसमें और कुछ नहीं किया, सिर्फ एज सून एज की जगह नो सूनर, और उसके जस्ट बाद में, पहले नो सूनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर ये सेंटेंस आगे से लिखना चालू करना और मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में कर देना है। इसके बाद जहां पर कॉमा दिया होता है, ध्यान रखिएगा, कॉमा दिया होता है, उस कॉमा की जगह पर देन लिख देना है, और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा चेंज कर देना, वैसा का वैसा लिख देना है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जो मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट में लाई जाती है वो सिर्फ आगे वाले सेंटेंस में ही होता है, पीछे वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ऐसा ना हो कि आप मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में इसकी भी ले आए और इसकी भी मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में ले आए, ये गलत हो जाएगा। सेम टू सेम लिखना, कॉमा के बाद वाला सेंटेंस पूरा सेम टू सेम लिख देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस कॉमा की जगह देन लगा देना। ठीक है, और देखिए, वी विल लीव, हम चले जाएंगे, एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, जैसे ही टैक्सी आती है। ठीक है, अब इसमें क्या किया उसने, ये 2020 में 12th में आया था, इसमें उसने क्या किया है कि एज सून एज वाला सेंटेंस पीछे रख दिया है और ये पीछे वाला आगे ले लिया है। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस कभी आ जाए तो एक बात विशेष ध्यान रखना कि एज सून एज को चाहे फर्स्ट में दे रखा हो या बीच में दे रखा हो, दूसरे सेंटेंस के लिए ये बीच में हो जाता है। ठीक है, तो कहीं भी दे रखा हो, आपको एज सून एज वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा सबसे आगे लाकर लिखना है। अगर उसने आगे ही दे रखा है जैसा इसमें दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एज सून एज हटा के नो सूनर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने एज सून एज वाला सेंटेंस पीछे दे दिया तो पीछे वाला पूरा सेंटेंस एज सून एज के बाद वाला ये उठाकर आगे ले आएंगे और आगे वाला पीछे ले जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एज सून एज वाला सेंटेंस तो बीच में आ सकता है, लेकिन नो सूनर वाला सेंटेंस कभी भी बीच में नहीं आएगा, वो हमेशा फर्स्ट में ही आएगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट आप कर लीजिए। तो हमने पीछे वाला सेंटेंस आगे ले लिया और एज सून एज हटा के उसकी जगह नो सूनर लिख दिया।
फिर ये टेंस जिस सेंटेंस में दे रखा है, ये सेंटेंस जिस टेंस में दे रखा है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डज लिख दी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब से पहचान होती है। मेन वर्ब में एस या ईएस लगा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय डज लगाते हैं, तो हमने डज लगा दी। ये सेंटेंस आगे लिया, एज सून एज की जगह नो सूनर लिखा, उसके जस्ट नो सूनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और मेन वर्ब को एस ईएस जो भी था वो हटा दिया। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में तो एस ईएस हट जाता है, ठीक है। ये यहां से एस हट गया, अराइव हो गया, और उसके बाद अब देन लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहां देन लगेगा, कॉमा यहां आना चाहिए था, इसके पीछे सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा कर दिया, तो यहां कॉमा नहीं आया, फुल स्टॉप आ गया। कोई बात नहीं, हम यहां पर फुल स्टॉप की जगह पर देन लगा लेंगे, और उसके बाद ये सेंटेंस जो आगे वाला है ये पीछे वैसा का वैसा लिख देना, क्योंकि पीछे वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना होता। अगला देखिए, As soon as the boys saw the principal, जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा, ये सी का सेकंड फॉर्म saw, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। They became silent, तो वो साइलेंट हो गए। जैसे ही बच्चों ने प्रिंसिपल को देखा वो साइलेंट हो गए, ठीक है। ये इससे मालूम पड़ रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने as soon as हटाया, उसकी जगह no sooner लगाया, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड होती है, यहां लगा दी जस्ट नो सूनर के बाद में। इसके बाद ये सेंटेंस लिख दिया, और मेन वर्ब को सेकंड से फर्स्ट में ले आए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सेंटेंस खत्म हुआ, कॉमा लगा, कॉमा की जगह हमने देन लगाया, और ये पीछे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा जोड़ दिया, ठीक है। अब कभी कभार ये हो सकता है कि कॉमा उसमें नहीं लगे, मिसप्रिंट हो जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, कॉमा नहीं आए, तो भी आप समझ लेना कि एक सेंटेंस जहां पर खत्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस जैसे ही चालू हो रहा है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, तो वहां पर अगर कॉमा नहीं भी दिखे तो वहीं पर देन लगाना है। ऐसा मत करिएगा कि कॉमा तो दिख ही नहीं रहा तो कहीं भी लगा, तो नहीं, कॉमा अगर नहीं है तो एक सेंटेंस जहां खत्म होता है वहीं कॉमा आता है, वो सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरे सेंटेंस का फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट चालू होगी। जैसे इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसमें भी सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो जहां पर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट चालू हो उसके पहले देन लगा देना, एक सेंटेंस खत्म हो उस जगह, या दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट चालू हो उसके बीच में, ठीक है। अगला सेंटेंस और देखिए, अब ये सेंटेंस बिल्कुल अलग दिया था, इसमें एज सून एज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस अलग अलग कर दिए थे इसने, और एज सून एज भी नहीं दिया, और दोनों एक के नीचे एक नंबर अलग अलग डाल दिए। ही गेट्स हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी प्राप्त करता है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, और वो उसको खर्च करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। स्पेंड मतलब खर्च करना, ठीक है। अब हमको नो सूनर देन का प्रयोग करना, तो कभी भी ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटेंस ऊपर और ये सेंटेंस नीचे दे दे, तो हम पहचानेंगे कैसे कि पहले कौन सा सेंटेंस लिखना बाद में कौन सा। तो एक बात ध्यान रखना, आपको दोनों से दो सेंटेंस जुड़े हुए दिए जाएंगे या दो सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे ये अलग अलग है, दोनों में से एक सेंटेंस में एक काम पहले होगा, दूसरा काम उसके बाद में होगा, है ना। तो पहले सैलरी मिलती है, बाद में उसको खर्च किया जाता है, कि पहले खर्च कर देते हैं बाद में सैलरी मिलती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर ये सेंटेंस उसने ऊपर दे दिया और ये नीचे दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ लेना कि पहले क्या काम हुआ वो पहले आएगा, जो बाद में काम हुआ वो पीछे जाएगा। तो अगर उल्टा भी दे दिया तो हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। यहां तो इसने सीधे ही दिए हैं, पहले उसको सैलरी प्राप्त होती है और वो बाद में खर्च करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले अपने को वही नो सूनर लगाना, चाहे एज सून एज आए या नहीं आए, हमको तो नो सूनर लगाना ही है। फिर ये सेंटेंस जिस टेंस में दे रखा उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो ये गेट्स एस से मालूम पड़ रहा है, मेन वर्ब के पीछे एस लगा हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब सब्जेक्ट एक वचन हो या एस या एस लगा हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डज लगती है उसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में, वही इसमें यूज होती है, ठीक है। तो नो सूनर के जस्ट बाद में वो हेल्पिंग वर्ब लगा देना जिस टेंस में ये सेंटेंस दे रखा है। उसके बाद ही गेट हिज सैलरी, अब ये गेट्स में से एस हटा देना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के आते ही मेन वर्ब का काम खत्म हो जाता है, यानी हर्षवर्धन जी के आते ही मोहन वर्मा जी का काम पहचान कराने का खत्म हो जाता है। ये एक उदाहरण है हर्षवर्धन और मोहन वर्मा जी का, ये आप मेरे टेंस वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, वहां आपको सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो नो सूनर डज, नो सूनर लिखा, डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, और उसके बाद ही गेट हिज सैलरी, ये कर दिया, गेट में से एस हटा दिया, एस ई एस जो भी होता है हट जाता है हेल्पिंग वर्ब के आते ही, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस खत्म हुआ हमने यहां देन लगा दिया, और उसके बाद ये वाला सेंटेंस पीछे वाला वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि पीछे वाले सेंटेंस में कभी कोई चेंज नहीं आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देन मैंने अंडरलाइन नहीं की थी, ये कर दी मैंने। अगला देखिए, एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड, जैसे ही मैं अपने मित्रों से मिला, अपने मित्र से मिला, सॉरी एक मित्र है, मीट मतलब मिला, आई स्टार्टेड वीपिंग, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। ये 2024 में आया था 12th में, और ये आया था 2023 में 12th में, ठीक। अब एज सुन एज इसमें तो दे ही रखा है, उसकी जगह अपने को लगाना नो सूनर, ये नो सूनर, और उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि अगर मेन वर्ब के पीछे एस ई एस नहीं लगी है और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही है। ये मेट लिखा है, एम ई टी, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो नो सूनर लिखा है एज सून एज की जगह, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डिड होती है, डिड लगा दी, और इसकी मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट में कर दी, वही हर्षवर्धन जी मोहन वर्मा जी वाला उदाहरण, वो आप टेंस में देख लीजिएगा। नो सूनर लिखा एज सून एज की जगह, उसके बाद डिड लगाई, उसके बाद ये सेंटेंस लिख दिया, मेन वर्ब सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में कर दी, और उसके बाद कॉमा की जगह देन लगाया, और ये वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, बस ये हो गए। तो ये इस प्रकार से नो सूनर देन के प्रयोग है, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ दो टेंस अच्छे से सीख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इन्हीं दो टेंस में ये सेंटेंस दिए जाते हैं, और लगभग ये हर साल एक आध साल छोड़ के कभी कभार, बाकी तो लगभग हर साल आता ही है। अभी देखिए 2023 में आया, 2024 में आया है ना, 18 में भी आया है, और इस टाइप से आता रहता है अक्सर ये, तो इसकी संभावना 2025 में भी हो सकती है। थैंक यू।